नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2022 से आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लाडो लक्ष्मी योजना अपडेट। हरियाणा की 50 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना से रिलेटेड आई नई अपडेट। हरियाणा में निकाय विभाग के 9158 पदों पर होने जा रही भर्ती, कैबिनेट ने दी हरी झंडी। हरियाणा सीईटी एग्जाम अपडेट। चेयरमैन बोले 25% सवाल हरियाणा से, OMR पर खुद भरना होगा रोल नंबर। हरियाणा के नए गवर्नर ने अंग्रेजी में शपथ ली। प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने असीम घोष, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके। मैच्योरिटी के बाद पैसे नहीं निकाले तो खाता फ्रीज होगा, इसके बाद पैसे नहीं निकलेंगे। जानिए क्या है पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के नए नियम। बड़ी खुशखबरी, गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगी 10% की छूट, 31 जुलाई तक करना होगा भुगतान। सोनीपत के गोहाना में खाद बीज की दुकानों पर छापेमारी, दुकानदारों में हड़कंप, बंद करके भागे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चपरासी की भर्ती निकली। 10वीं पास और कुकिंग डिप्लोमा वालों के लिए मौका, 75 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 4 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में सीईटी में नकल नेटवर्क को तोड़ने के लिए आयोग पूरी तरह मुस्तैद। आगामी 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने जा रही है परीक्षा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। त्यागपत्र में लिखा, स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर की सलाह पर पद छोड़ रहा हूं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 दिन बाद मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में हल्की से मध्यम बारिश हुई। यमुनानगर में हुई तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिससे कारें आधी डूबी हुई चलती हुई नजर आई। चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से 29% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सिरसा के 8 गाँव में तकरीबन 2000 एकड़ फसल बारिश से हुए जलभराव की वजह से खराब हो गई है, जिस वजह से किसानों ने उन पर ट्रैक्टर चला दिया। ये फसलें नरमा, ग्वार और मूंगफली की थी। वहीं 27 जुलाई तक मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 22 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो 23 जुलाई को कई स्थानों पर बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं 24 जुलाई को अधिकतर स्थानों पर मध्यम बारिश की आशंका है। वहीं 25 और 26 जुलाई को छिटपुट बारिश होगी। 27 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज यानी 22 जुलाई को हरियाणा के 9 जिलों अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 75 से 100% एरिया में गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं कैथल, जींद, सोनीपत, रोहतक, चरखीदादरी, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और सिरसा में 50 से 75% एरिया में बारिश के आसार बने रहेंगे। समग्र शिक्षा विभाग यमुनानगर में शैक्षिक स्वयंसेवक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। समग्र शिक्षा जिला यमुनानगर के तहत संचालित जिला यमुनानगर के विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्रों सत्र 2025-26 पर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कार्यक्रम के अंतर्गत 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षणिक स्वयंसेवकों को आबंध करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास व BEd या D.Ed या स्पेशल BEd, साथ ही न्यूनतम 50% और समकक्ष होना चाहिए। वहीं एस्टेट या सीटेट और उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त व शैक्षिक स्वयंसेवकों के अनुभवी अभ्यर्थियों को नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। मैट्रिक स्तर पर हिंदी व संस्कृत अनिवार्य है। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 जुलाई है। सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया है। राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट हासिल हुए थे। बता दें कि 18 मई 1951 को झुंझुनू जिले में साधारण किसान परिवार में पैदा हुए जगदीप धनखड़ की शुरुआती शिक्षा गांव में हुई। 17 साल के जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे। 1989 से 1991 तक VP सिंह और
चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। बता दें कि 25 जून को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के बाद जगदीप धनखड़ की अचानक तबियत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत नैनीताल राजभवन ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। धनखड़ नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली समारोह में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जगदीप धनखड़ पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकले। करीब 10 कदम चलने पर धनखड़ के सीने में अचानक दर्द उठा। पूर्व सांसद महेंद्र पाल और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला था। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा खाली पदों को भरा जाएगा। रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद विभाग ने खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। इसे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। वित्त विभाग की हरी झंडी मिलते ही आने वाले कुछ महीने के अंदर निकाय विभाग में 9,158 पदों पर भर्ती की जाएगी। वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31,533 स्वीकृत पद हैं। राज्य के सभी 22 जिलों में 87 निकाय संस्थाएं हैं। निकाय विभाग में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, मगर कर्मचारी अभी भी कम है। इससे निकायों के काम पर प्रभाव पड़ रहा है। संपत्ति कर इकट्ठा करने से लेकर सफाई कर्मचारियों की कमी का सामना विभाग को करना पड़ रहा है। निकाय विभाग की योजना है कि अनावश्यक पदों को खत्म किया जाए और आवश्यकता के मुताबिक अधिकारी व कर्मचारियों के खाली पदों को भरा जाए। ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों को लोक सेवा आयोग यानी HPSC और ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को ब्यौरा भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 6 से 10 महीने तक का समय लगने के आसार नजर आ रहे हैं। गन कल्चर व बदमाशी को बढ़ावा देने के आरोप में कई हरियाणवी गानों पर बैन लगाने और यूट्यूब से हटाने को लेकर हरियाणा में खूब विवाद चल रहा है। अब तक करीब 30 गाने बैन हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 14 गाने जींद के रहने वाले हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के हटाए जा चुके हैं। इनके अलावा अमित सैनी रोहतकिया, सुमित पारता, हर्ष संधू, राज मावर, अमन राज गिल, नरेंद्र भगाना, अंकित बालियान और गजेंद्र फोगाट के गाने भी शामिल हैं। गानों पर बैन को लेकर हरियाणवी सिंगर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे हैं। इसमें सत्ता पक्ष के करीबी लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन विवादों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विशेष कार्य अधिकारी OSD हरियाणवी सिंगर गजेंद्र फोगाट ने बैन के पीछे अपनी कोई भूमिका होने से इनकार किया है। फोगाट का कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने गानों पर बैन लगाने की कार्रवाई की है। वे चिंता जताते हैं कि हरियाणवी गानों में ग्रामीण कल्चर खत्म होता जा रहा है। वायरल होने के लिए चीजें बदल गई है। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि केवल हरियाणवी संगीत से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के संगीत से असलीपन निकलता जा रहा है। पुराने गानों में शब्दों की गरिमा थी, भावनाओं की कदर थी। अब के नए दौर में ऐसे गाने हैं कि शब्दों का मतलब ही पता नहीं चल पाता। आज के गानों में ग्रामीण कल्चर को बहुत ही कम रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत कम ऐसे गाने आते हैं जिनमें ऐसा दिखाई नहीं देता। ग्रामीण कल्चर की अपनी ही एक बात है। प्रोफेसर असीम घोष ने सोमवार को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। घोष ने अपनी शपथ का भाषण अंग्रेजी में पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। घोष को बंडारू दत्तात्रेय की जगह राज्यपाल बनाया गया है। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम की घोषणा की थी। घोष पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। असीम ने पश्चिम बंगाल में संघ और बीजेपी की जड़ें जमाने में अहम भूमिका निभाई है। अभी पश्चिम बंगाल में पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में रहकर घोष भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। असीम घोष 1999 से लेकर साल 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हरियाणा अब गैंगलैंड बन चुका है वाले बयान पर भाजपा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला पर तीखा हमला बोला है। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सुरजेवाला अपना कार्यकाल भूल गए हैं जब उनकी विधानसभा कैथल में गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का दबदबा था। बेदी ने आगे कहा कि मंत्री रहते हुए भी सुरजेवाला ग्योंग से डरकर छिपते थे। उन्होंने गोहाना कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सुरजेवाला के कार्यकाल में भूमाफिया और शराब माफिया का बोलबाला था। उधर हिसार में बढ़ते अपराध को देखते हुए सफेदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम नाखुश नजर आए। विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि जब तक अपराधियों में डर का माहौल नहीं होगा तब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरने वाला। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस को एनकाउंटर करने होंगे। बता दें कि बीते रविवार को ही कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि हरियाणा अब गैंग ऑफ वासेपुर बन चुका है और इसके लिए सीधे तौर पर हरियाणा की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। मीडिया से बातचीत में मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस लगातार 3 बार लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव हार चुकी है। इस कांड सुरजेवाला बौखला चुके हैं। वे अपने समय का गोहाना कांड भी शायद भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि उनके मंत्री रहते भूमाफिया और शराब माफिया सिर उठाकर रखता था। वहीं सुरजेवाला गैंग को हरियाणा से जोड़ रहे हैं जिनका कोई संबंध प्रदेश से नहीं है।
पोस्ट ऑफिस ने स्मॉल सेविंग स्कीम से जुड़े ऐसे खातों की पहचान और फ्रीज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है जो मैच्योर होने के 3 साल बाद तक भी एक्टिव नहीं है। इसका मकसद इन पैसों को सुरक्षित रखना और अनधिकृत लेन देन रोकना है। डाक विभाग जनवरी और जुलाई में ऐसे खातों की जांच करेगा। अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो चुका है और आपने न तो रकम निकाली है और न ही अवधि को बढ़ाया है तो उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी आप डिपॉजिट, विड्रॉल या फिर ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये नियम सभी प्रमुख स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर लागू होगा, जैसे टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, रिकरिंग डिपॉजिट इत्यादि। अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको पास के पोस्ट ऑफिस जाकर खाते और अपनी पहचान से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जमा कराकर शुरू करा सकेंगे। अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर 7.1% सालाना ब्याज ऑफर हो रहा है, तो वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना पर पोस्ट ऑफिस की तरफ से 8.2% ब्याज ऑफर हो रहा है। स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से लेकर 8.2% के बीच में है। गुरुग्राम शहर से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान पर 10% की छूट का लाभ देने का ऐलान किया है। इसी महीने की 31 तारीख तक अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन पूरा कराकर संपूर्ण टैक्स भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने वाले प्रॉपर्टी मालिक इस छूट के लिए हकदार होंगे। गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि टैक्स भुगतान की इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान बनाया गया है ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्करों से छुटकारा मिल सके। उन्होंने प्रॉपर्टी मालिकों से अपील करते हुए कहा कि वे समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं और लास्ट डेट के इंतजार में न बैठें। निगम आयुक्त ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की रकम से ही शहर में मूलभूत सुविधाएं जैसे जलापूर्ति, पक्की सड़कें, सीवर सिस्टम, स्ट्रीट लाइटें इत्यादि का बुनियादी ढांचा मजबूत करने में मदद मिलती है। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न केवल जिम्मेदारी बनती है बल्कि शहर के विकास के योगदान के लिए भी निर्णायक साबित होता है। प्रदीप दहिया ने बताया कि इस संबंध में किसी भी तरह की सहायता या फिर विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए नागरिक नगर निगम की हेल्पलाइन नंबर 1800-180 1817 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी को लेकर कैंडिडेट्स में उत्सुकता और कुछ सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने लाइव बातचीत की। हरियाणा SSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कैंडिडेट्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेकर ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। एडमिट कार्ड के साथ अपना पहचान पत्र भी साथ रखना अनिवार्य है। एक कैंडिडेट ने पूछा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। इस पर हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया कि वे विषयवार अंकों का विवरण तो नहीं बता सकते, लेकिन ये निश्चित है कि 25% प्रश्न हरियाणा से संबंधित होंगे, जिसमें हरियाणा का सामान्य ज्ञान यानी जीके, इतिहास आदि शामिल होगा। बाकी के 75% प्रश्न अन्य विषयों से आएंगे, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल होगा। चेयरमैन ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि वे इसी अनुपात के आधार पर अपनी तैयारी करें और सीईटी पॉलिसी में दिए गए सिलेबस का ही पालन करें। केंद्र के रूम में प्रवेश करते ही कैंडिडेट्स को प्रश्न बुकलेट और OMR शीट दी जाएगी। पहले OMR शीट पर कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम और रोल नंबर पहले से छपा होता था, लेकिन इस बार ये जानकारी छपी हुई नहीं मिलेगी। अभ्यर्थियों को खुद ही ये सब भरना होगा। यह गलती की संभावना को भी बढ़ा सकता है, इसलिए अभ्यर्थियों को अत्यंत सावधानी से इसे भरना होगा। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि बच्चे मार्कशीट पर किसी भी तरह की स्क्रैचिंग या फिर छेड़छाड़ न करें। हिम्मत सिंह ने सभी यूट्यूबर और कोचिंग सेंटर के संचालकों से खास अपील की है कि वे परीक्षा का एनालिसिस चारों शिफ्ट के पेपर होने के बाद ही करें, इससे पहले न करें। यह निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि किसी भी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ न मिल सके और परीक्षा की गोपनीयता बनी रहे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए स्कूलों में अभियान शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। देश भर में 5 साल से ऊपर के लगभग 7 करोड़ बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक डेटा यानी उंगलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग और फोटो अपडेट किया जाएगा। ये काम स्कूलों में माता पिता की सहमति से होगा। ये अभियान 2 महीने के अंदर शुरू किया जा सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आधार बिना बायोमेट्रिक के बनता है, इसलिए 5 साल के बाद उंगलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग और फोटो अपडेट करना जरूरी है। अगर यह नहीं होता है तो आधार निष्क्रिय हो सकता है, जिससे कि स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप या फिर सरकारी योजनाओं में दिक्कत हो सकती है। UIDAI हर जिले में बायोमेट्रिक मशीनें भेजेगा जो स्कूल जाकर बच्चों का डेटा अपडेट करेगी। माता पिता की सहमति से बच्चों के फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और फोटो लिए जाएंगे। यह अभियान 2 महीने के बाद शुरू होगा और धीरे धीरे सभी स्कूलों में पहुंचेगा। 15 साल की उम्र में एक और अपडेट करना होगा, तो वहीं 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त है। अगर बच्चा 7 साल से बड़ा है तो 100 रुपए शुल्क देना होगा। समय पर अपडेट न करने से आधार निष्क्रिय हो सकता है, जिससे कई तरह की सुविधाएं रुक सकती हैं।
सोनीपत के गोहाना में सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने खाद बीज की दुकानों पर छापेमारी कर 2 दुकानों में स्टॉक से जुड़ी गड़बड़ियां पकड़ी हैं। गौरव फर्टिलाइजर में 420 यूरिया बैग गायब मिले, जबकि गोयल खाद बीज भंडार में बिना रजिस्टर के 500 डीएपी बैग मिलने पर दोनों दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। कार्रवाई के डर से कुछ दुकानदार दुकानें बंद करके भाग गए। जवाब संतोषजनक न मिलने पर विभागीय कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा। जाँच अभियान की अगुवाई सीएम फ्लाइंग की ओर से राजेश और महावीर ने की, जबकि कृषि विभाग से निरीक्षक राकेश हुड्डा मौजूद रहे। राकेश हुड्डा ने बताया कि जांच के दौरान 2 दुकानों में स्टॉक में भारी गड़बड़ी मिली है। एक दुकान में स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक यूरिया की कमी मिली, जबकि दूसरी दुकान में स्टॉक एंट्री ही नहीं की गई थी। गौरव फर्टिलाइजर नामक दुकान में पीओएस मशीन में 982 यूरिया बैग दर्ज थे, लेकिन मौके पर केवल 562 बैग ही मिले। दुकानदार 420 बैग के स्टॉक का हिसाब नहीं दे सका। इस पर कृषि विभाग ने उसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना सहित लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। किसानों को खाद समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले, इसके लिए अब पूरे जिले में जांच अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा में जल्द ही महिलाओं पर लक्ष्मी प्रसन्न होगी। महिलाओं को खाते में हर महीने 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। यह होगा भाजपा सरकार के चुनावी वादे यानी लाडो लक्ष्मी योजना के शुरू होने पर। प्रदेश के बीपीएल परिवारों की करीब 50 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके लिए इनकी फैमिली आईडी में बैंक खातों को लिंक किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजा जा चुका है। जल्द ही इसे मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त विभाग से अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि योजना के पहले चरण में 50 लाख पात्र महिलाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार 18 से 60 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को ही इस योजना में शामिल करेगी। 60 वर्ष के बाद महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन की हकदार हो जाती हैं। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपए इस समय मिलती है। हालांकि एक बात और सामने आ रही है कि सरकार इसे 18 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष भी कर सकती है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों का स्टेटस फैमिली आईडी से लिया जा रहा है। फैमिली आईडी में आपके परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। महिलाओं का बैंक खाता भी अपडेट किया जा रहा है ताकि राशि सीधे उनके बैंक खाते में आए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने साल 2025 में 84 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 75 पदों पर यह सीधी भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 4 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास कुकिंग या क्लिनरी आर्ट्स में 1 वर्ष का डिप्लोमा और कम से कम 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य है। यह अनुभव होटल, रेस्टोरेंट या फिर किसी सरकारी विभाग में मान्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 1 के अंतर्गत 16,900 रुपए से लेकर 53,500 रुपए तक का वेतनमान मिलेगा। सामान्य व बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपए फीस देनी होगी। तो वहीं पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के SC, ST व BC और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष निर्धारित की गई है। ये आयु 4 अगस्त 2025 को आधार मानकर तय की जाएगी। किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 82,200 पर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से इसमें तकरीबन 700 अंक की रिकवरी हुई। इधर निफ्टी में भी 122 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 25,091 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। बेहतर तिमाही रेवेन्यू के चलते इटरनल यानी जोमेटो का शेयर 7.5% चढ़कर बंद हुआ। उधर ICICI बैंक, HDFC बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में भी 2.70% की तेजी दिखाई दी। तो वहीं रिलायंस में 3.23% की गिरावट देखने को मिली। HCL टेक, HUL और TCS नीचे बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 में तेजी और 21 में गिरावट रही। एक बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। 24 कैरेट सोने का दाम 653 रुपए बढ़कर 98,896 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत 765 रुपए बढ़कर 1,13,465 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,03,000 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।